पारस मंडल का सुपुत्र अंशुराज और मैं आपके लिए कर भिक्षा मांग के लाई हूँ। कर कफन मांग कर ले आया। हाँ स्वामी, मेरे पुत्र का दाह संस्कार कर देंगे। कर तुम्हें दे सकती हूँ, परंतु कफन में कहाँ से लाऊंगी स्वामी जी? क्या मांग चांग करके ले आया? हाँ स्वामी जी, मैं तो कर दे सकती हूँ, परंतु मैं कफन कहाँ से लाऊंगी स्वामी जी? ला कर रहा पहले ला। स्वामी जी, अब तो मेरे पुत्र का दाह संस्कार कर दीजिए। तुम तो कर कफन के लिए तो पैसा स्वर्ण मुद्रा लाया, लेकिन कफन कहाँ है? अरे तुम्हें कफन कहाँ से लाऊंगी स्वामी जी? मेरे पुत्र का अपना दाह संस्कार कर दीजिए। बिना कफन के मैं तुम्हारे बच्चे का दाह संस्कार नहीं कर सकता। यही तो मेरे मालिक का ऑर्डर है। जब तक कोई कर कफन नहीं देगा, तब तक तुम उस वर्ग पर दाह संस्कार करने के लिए नहीं देना। कर तो तुम्हें दिया, लेकिन कफन कहाँ है? कफन तो मेरे पास नहीं है स्वामी जी। कफन नहीं है, लेकिन मुझे 1.25 गज कफन चाहिए। इस वक्त तुम्हारे पास कफन नहीं है तो 1.25 गज के बदला में मैं 1.25 हाथ हिमाचल से कफन फाड़ के दे सकती हो। यदि आप ऐसे मेरे पुत्र को दाह संस्कार नहीं करेंगे, मैं आंचल को आपको 1.25 गज अवश्य दूंगी। आप ये लीजिए और मेरे पुत्र का दाह संस्कार कर दीजिए स्वामी जी। लेकिन मैं ऐसे तुम्हारे आंचल को नहीं फाड़ूंगा, क्योंकि तुम हमारे आधार में हो। आज खुले में अगर मैं तुम्हारे आंचल को फाड़ूंगा तो यह मुझे पाप लग जाएगा। मैं अपने आंखें बंद कर लूंगा, इसके बाद तुम्हारे आंचल से 1.25 हाथ कफन फाड़ूंगा। कोई है जो मुझे आंख बंद करने के लिए एक गमछा दे सकते हो? हे मालिक, मुझे माफ कर देना। मैं जिन हाथों से तारावती का दामन को मैंने थामा था, आज उन्हीं हाथों से मैंने उसके आंचल का कफन बनाने के लिए चाहा। ला मेरे आगे में अपना आंचल को फैला और मुझे 1.25 हाथ तुम्हारे आंचल से मुझे कफन फाड़ना है। ला आगे बढ़ाओ। ये नीचे स्वामी जी लिया बता धन्यवाद स्वामी ऐसा बदन जाता आज
पूरा कर लीजिए। ना मेरे आगे बढ़ाओ अपने आंचल को। लेकर के तूने अपनी पत्नी की आंचल को फाड़ते हो। आंचल को फाड़ देगा तो सत्य धर्म का नाम नहीं रहेगा। कौन है आप जो कि इस मरघट पे मुझे रुकने के लिए कह रहे हैं? हरिश्चंद्र, मैं वही गुरु विश्वामित्र हूँ जो कि मैंने तुम्हें अयोध्या से लेकर के शमशान घाट तक ले आया। गुरु विश्वामित्र, हाँ, क्या मेरा गुरुदेव है आप? हे गुरुदेव, मैं तो आपका ऋण पाई पाई चुका दिया था, तो फिर इस मरघट पे मुझे रुकने के लिए क्यों कह रहे हैं आप? हरिश्चंद्र, मैं तुम्हारे याचना में था कि वास्तव में हरिश्चंद्र याचना में सफल है कि नहीं है। आज मैं याचना में सफल हो गया। अब तुम आंखों का पट्टी खोल करके देख। मैं इसे पट्टी नहीं खोलूंगा जब तक मेरा मालिक रुकने के लिए नहीं कहेगा, तब तक मैं नहीं रुक सकता। हाँ हाँ, वही मालिक हूँ मैं। वही भगवान विष्णु कालू प्रेम के नाम से आकर के तुम्हें खरीदा था। वह चंडाल नहीं था, साक्षात भगवान विष्णु था। तुम्हें याद है? कल्याण हो, कल्याण हो हरिश्चंद्र, कल्याण हो। जब तक इस जग में चांद सितारे रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा हरिश्चंद्र। मेरा नाम तो अमर रहेगा गुरुदेव, लेकिन इस संसार सागर में मेरा एक ही लौटा पुत्र था जो संसार सागर से चला गया। नहीं, मैं उसके बगैर कैसे इस संसार सागर में रहूंगा गुरुदेव? हरिश्चंद्र, वह तुम्हारा पुत्र रोहित कुमार मारा नहीं, जिंदा है। क्या जीवित है? हाँ, देखो देखो, तुम अपने पुत्र को, चादर को उघारो और देखो तुम्हारा पुत्र। ठहरो, तुम्हारे सत्य धर्म से मुझे ना हुआ तो क्या, भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी जी हाहाकार मचाते हुए आ रहे। तुम्हारे सत्य से बैकुंठ धाम हिल चुका है। वो पीछे लौट करके देखो। हे भगवान, हे श्री हरि विष्णु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे राजन, चिरंजीवी रहो। आज मुझे श्मशान आना हुआ, विष्णु लोक हिल उठा आपके गुण प्रताप से। तुम अपने पुत्र को आज दाह संस्कार कर देते हो, तो आज से यह धरती पर सत्य नाम का चीज उठ जाएंगे। हे विधाता, मुझसे जो कुछ भी गलतियां हुआ होगा आप मुझे माफ करेंगे। हे राजन, आपका सत्य धर्म मैं खुद रास्ते रास्ते बचाते श्मशान तक पहुंचा चुका हूँ। वह विप्र ब्राह्मण कोई ब्राह्मण नहीं था, मैं ही साक्षात विष्णु रूप ब्राह्मण था। मैं ही तुम्हारी पत्नी को खरीद करके रखूं।
और उसका प्रतिपाल मैंने किया और आपको आचना के लिए स्मशान तक पहुंचा चुका हूं। आपने आज सत्य में अटल रहे, अजर रहे, अमर रहे। यह बिल्कुल तुम्हारा पुत्र जीवित है। इस संसार सागर में मेरा पुत्र जीवित है। बिल्कुल जीवित है। मैं तो अपने आंखों से देख रहा हूँ कि मेरा पुत्र इस संसार सागर में नहीं है। यह बिल्कुल जिंदा है। क्या विश्वास हुआ या नहीं? मुझे पूरा यकीन हो गया। मरा है या जिंदा? ये तो जीवित है प्रभु। जीवित है। यह सब ईश्वर का खेल था। ना तो बिका है, ना कोई खरीदा है। वह कालू डोम नहीं था, वह साक्षात भैरव था। अरे आप तो मुझे अनेकों प्रकार के रूप लेकर के मुझे जांचना में जांच रहा था प्रभु। क्यों नहीं? हर को दुख होता है। भगवान अवश्य मानव रूप में अवतार लेकर उनको कष्ट हरता है। हिराजन, अब तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ है। जो मांगना है वह मांग लो। क्या आप मुझे वरदान देंगे प्रभु? क्या नहीं? अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, अयोध्या का जितने नर नारी है, जितने मैं पूरा परिवार हो, सबको स्वर्ग चाहिए प्रभु। हे राजन, ऐसा ही होगा। इस जग में जब तक जग में चांद सितारे अमर रहे, चांद नाम चांद और सितारे रहेंगे, तब तक आपका नाम अजर और अमर रहेगा। भगवान विष्णु के हरिश्चंद्र, तुम्हारे अयोध्या की हाथी से लेकर के चींटी तक जितने ही तंग है, सभी को स्वर्ग होगा। अवश्य प्रभु, आप धन है गुरुदेव। हाँ हरिश्चंद्र, तुम याचना में सफल हो गया। समस्त देवताओं ने मिलकर के तुम्हारे याचना में था, लेकिन मुझे तो इस प्रकार से आप याचना में चाचा इस संसार के मानव को कभी नहीं आप जांचना प्रभु, नहीं तो सब धर्म का मार्ग भूल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब तुम तिजोरी का चाबी लो, चलो अपने तुम अयोध्या को पधारो। आइए, यहीं से यह हमारा सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक खत्म हुआ। आप आइए, दो चार रिकॉर्डिंग सुन करके अपना अपना घर चले जाए।